देखिए, सारी लड़ाई अब सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की रह गई है अमेरिका के लिहाज से, क्योंकि अमेरिका को चाहिए तेल, पावर, जो इस वक्त ईरान ने पूरी तरह से दबोच रखा है और अमेरिका को मौका नहीं मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध के बीच ईरान ने हॉर्मुज को लेकर कूटनीति का एक ऐसा पेच फंसाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को मदद न करने पर खूब खरी खोटी सुनाई, तो दूसरी तरफ ईरान ने जापान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। मौका है और दस्तूर भी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वही किया ईरान ने भी। ट्रंप के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए इतना काफी था। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई लाइन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जापानी जहाजों को गुजरने देने का रास्ता दिए जाने की पेशकश कर दी है। और यह ईरान की एक ऐसी चाल है जिसने अमेरिका और जापान के रिश्तों के बीच एक लकीर खींच दी है। और यह पूरी कहानी पिछले 48 घंटों में बदले घटनाक्रम पर टिकी हुई है। गुरुवार को वॉशिंगटन में जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने साफ कहा कि जापान को आगे आना होगा। और वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा जिसमें वो सरप्राइज के बारे में जिक्र करते हैं और फिर जापान की प्रधानमंत्री थोड़ा सा असहज दिखाई देती हैं। ये उस दौर की बात है जब अमेरिका और जापान के बीच युद्ध चल रहा था और फिर वो परमाणु हमले भी हुए थे। बहरहाल ट्रंप चाहते हैं कि जापान अपनी नौसेना हॉर्मुज में भेजे, लेकिन जापान अपनी शांतिवादी संविधान का हवाला देकर हाथ जोड़े खड़ा है, या यूं कहें कि हाथ खड़े कर चुका है। अब इसी घटना के ठीक एक दिन बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने टोक्यो को फोन किया और यह कहा कि जापान हमारा पुराना दोस्त है, अगर आप चाहें तो हम आपके जहाजों को हॉर्मुज से सुरक्षित रास्ता देने के लिए तैयार हैं। जापान की अर्थव्यवस्था के लिए हॉर्मुज किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। जापान अपनी जरूरतों का लगभग 90% तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। पिछले 3 हफ्तों से जारी ईरान इजराइल जंग के बीच ईरान ने यह रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है। जापान में तेल की भारी किल्लत हो गई थी। अब ऐसे में उसे अपने रिजर्व भंडार का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर तेल की सप्लाई बहाल नहीं हुई तो जापान में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। जापान के लिए ट्रंप की बात मानना इतना आसान नहीं है। जापान का शांतिवादी संविधान उसे विदेशी युद्धों में सीधे तौर पर अपनी सेना भेजने की इजाजत भी नहीं देता है। हालांकि 2015 के सुरक्षा कानूनों के तहत जापान लिमिटेड फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री ताकाइची फिलहाल ट्रंप के दबाव और ईरान की दोस्ती के बीच कुछ फंसी हुई हैं या वो निर्णय ले चुकी हैं कि वो अपनी फोर्स नहीं भेजेंगी। ये वीडियो के अंत तक और भी स्पष्ट आप समझ पाएंगे। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची, जो खुद जापान में राजदूत भी रह चुके हैं, उन्होंने जापान से एक बड़ी उम्मीद जताई है। ईरान ये चाहता है कि जापान इस अवैध हमले को रुकवाने में बड़ी भूमिका निभाए और ईरान ने ये साफ कर दिया है कि उसे सिर्फ सीजफायर नहीं चाहिए, बल्कि उसे लिखित गारंटी चाहिए कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। ईरान की इस पेशकश ने ट्रंप प्रशासन को बैकफुट पर धकेल दिया है और अब देखना यह होगा कि जापान अपने दोस्त अमेरिका की सुनता है या अपनी ज़रूरतों की, जहां ईरान उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। बहरहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक और डिटेल्ड वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन इस बारे में आपका क्या कहना है कि जापान के लिए अभी निर्णय लेना क्या ज़्यादा मुश्किल है कि वो अमेरिका की सुने या ईरान की? क्योंकि इतिहास में जो कुछ हुआ, क्या उससे सीख लेगा जापान